दोस्तों, रजब तैयब अर्दोगान की सरकार ने एक बड़ा कदम उठाया है। कदम यह है कि इजराइल से अपने राजदूत यानी एम्बेसडर को वापस बुला लिया है, जिसके बाद एक बात क्लियर हो गई है कि अब जाकर तुर्की और इजराइल के रिश्ते पूरी तरह से ख़राब होने की कगार पर आ चुके हैं। इससे पहले कई सारे एग्रीमेंट और डील जो वहाँ की तुर्की की कंपनियां हैं उन्होंने पहले ही इजराइल के साथ रद्द कर दी हैं। इसी के साथ रजब तैयब अर्दोगान का बयान जो सबसे बड़ा फ़िलहाल का ये है वो ये है कि रजब तैयब अर्दोगान ने कहा है कि इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट में हम इजराइल के इन तमाम मुद्दों को लेकर जाएंगे, क्योंकि इजराइल ने वॉर क्राइम किया है। सीज़ फायर ना करने की वजह से इस वक्त रजब तैयब अर्दोगान की सरकार यानी तुर्की बुरी तरह से चिढ़ गई है। हालांकि पूरी दुनिया की तरफ से प्रेशर बनाया जा रहा है कि जैसे तैसे हो और जो भी हो सीज़ फायर कर दिया जाए। रजब तैयब अर्दोगान कई बार इस बात को बोल चुके हैं, लेकिन इजराइल ने सुनने से इनकार कर दिया है। फिलहाल अब इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट की धमकी अर्दोगान ने दे दी है। इसके अलावा रजब तैयब अर्दोगान ने साफ तौर से कहा है कि इंटरनेशनल लॉ का उल्लंघन करते हुए इजराइल जो है लगातार जो है ह्यूमन राइट का उल्लंघन कर रहा है। साथ ही बच्चों को, अस्पतालों को, एम्बुलेंस को, इंटरनेशनल बिल्डिंग्स को, संस्थाओं को निशाना बना रहा है। दुनिया ये देख रही है लेकिन मुंह बंद करके देख रही है। रजब तैयब अर्दोगान का बयान इजराइल को नागवार गुजर सकता है। मेन बात जो रजब तैयब अर्दोगान ने कही वो ये कही कि जो इजराइल के प्रधानमंत्री हैं नेतन्याहू, उन्होंने अपने साथियों का, अपने लोगों का ट्रस्ट, विश्वास और साथ खो दिया है। उनके साथ अब कोई नहीं है। अब सिर्फ और सिर्फ जो इजराइल के प्रधानमंत्री हैं वो धर्म की आड़ लेकर नरसंहार कर रहे हैं। रजब तैयब अर्दोगान ने एक तरह से कमान संभालने के संकेत दिए हैं। रजब तैयब अर्दोगान ने जो बड़ी बात कही है वो सुनिए क्या कहा। उन्होंने कहा कि अब ये यानी नेतन्याहू जो हैं बात करने के काबिल नहीं है, इससे बात करने का कोई फ़ायदा नहीं है। OIC के अंदर अब क्या बात करनी है, किससे बात करनी है, क्या बात करके क्या फ़ैसला लेना है, अब ये मैं फैसला लूँगा। रजब तैयब अर्दोगान ने आगे जो बुरी लगने वाली बात कह दी है, जो इजराइल को बुरी लगेगी, साफ कह दिया है कि तुर्की चाहता है कि फ़िलिस्तीन आज़ाद हो, 2 स्टेट सॉल्यूशन हो और जेरूशलम फ़िलिस्तीन की राजधानी हो। ये बात इजराइल बर्दाश्त नहीं कर सकता। वहीं मेरे दोस्तों, रजब तैयब अर्दोगान ने जो बड़ी बात कही वो ये कही कि तुर्की गाज़ा की जिम्मेदारी और गाज़ा की गारंटी लेने के लिए तैयार है हर तरह से। वहीं दोस्तों, यूरोपीय यूनियन पर भी रजब तैयब अर्दोगान भड़क गए हैं। रजब तैयब अर्दोगान ने कहा है कि यूरोपीय यूनियन से हमारा भरोसा उठ चुका है, क्योंकि यूरोपीय यूनियन ने जेनोसाइड यानी नरसंहार से पूरी तरह से आंखों को बंद कर लिया है और मुंह फेर लिया है। अगला जो बड़ा अपडेट है वो ये कि हमास ने हार मानने से इनकार करते हुए कहा कि दुनिया याद रखेगी कि हम कैसी जंग किस इजराइल से लड़ रहे हैं। एक और आपके दिल को खुश कर देने वाली जानकारी दे दूं, गाज़ा के अंदर हमला करने के दौरान इजराइल के 29 यानी 1 जवान जो है सैनिक इजराइल के मारे गए हैं और लगभग 250 से ज़्यादा पहले ही घायल थे और लगातार ये संख्या घायलों की बढ़ती जा रही है। मेरे दोस्तों, अल कस्साम ब्रिगेड ने बड़ी बात कही। अल कस्साम ब्रिगेड ने साफ तौर से कह दिया कि पिछले हमने 24 आर्म व्हीकल 48 घंटे में हमने ख़राब किए हैं। इसके अलावा आपको बता दूं, बड़ी जानकारी ये है कि इजराइल ने अब तक 55 मस्जिदें और 3 इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी को तबाह किया है। जॉर्डन के फॉरेन मिनिस्टर ने साफ तौर से कहा है कि इस चीज़ को आप कैसे जस्टिफाई कर सकते हो कि आप 9000 गाज़ा के लोगों को मार देते हो, जिसमें से लगभग 4000 बच्चे हैं और उनमें काफ़ी ज़्यादा औरतें हैं, और डिफेंस के नाम पर, अपने आप के बचाव के नाम पर आप 9000 लोगों को मार देते हो। ये कौन सा डिफेंस है? UN के चीफ एंटोनियो गुटेरेस ने निराशा जताई है, गुस्सा जताया है इजराइल पर, जो इजराइल ने हमला किया था एम्बुलेंस के ऊपर। दोस्तों, इसी तरह से लगातार अपडेट के लिए रज़ाग्राफी से बने रहिए। इंतज़ार कीजिए हमारे अगले अपडेट का।